हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेके आए हैं एक और पीएमसी का क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी इन द गिवन ग्रिड। और ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिस हैज बीन आस्क्ड एज अ डाउट ऑन टेलीग्राम बाय मेनी स्टूडेंट्स। तो आज हम इसका पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे। मेक श्योर यू गिव द क्वेश्चन अ ट्राई बिफोर एक्चुअली हैविंग अ लुक एट द करेक्ट एंड फाइनल सोल्यूशन। सो आई होप यू ऑल हैव ट्राइड इट आउट। अब इसका मेथड जो है, लेट अस डिस्कस दैट। तो देखो ब्रीफली, इन ब्रीफ मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें हम करने के वाले हैं। लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी, ठीक है, और भी हमने मान लो एम दे दिया जैसे नेम। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ए से पी हम देखेंगे कितने पाथ्स हैं, फिर पी से एम देखेंगे, एंड फाइनली एम टू बी। और फिर उन सारे वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए से बी पहुंचने के लिए उसको पहले पी तक पहुंचना पड़ेगा, फिर एम तक, और फिर फाइनली बी तक। तो दैट इज गोइंग टू बी द वे। अच्छा, और शॉर्टेस्ट के लिए ऑब्वियसली द पर्सन शुड ओनली मूव आइदर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। बाकी और कोई डायरेक्शन में द पर्सन शुडंट रियली मूव, क्योंकि उससे जो है उसका पाथ लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट। सो टू रीच फ्रॉम ए टू बी इट कैन ओनली मूव आइदर राइटवर्ड्स और अपवर्ड्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब हम देखते हैं पूरा सोल्यूशन, पूरा मेथड। तो देखो, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए द मूवमेंट कैन ओनली बी, यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, कैन ओनली बी राइटवर्ड्स या फिर जो है अपवर्ड्स। एंड वी हैव रीड्रॉन द फिगर एज शोन। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर था ही नहीं, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बेसिकली हम इसको ऐसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एंड देन वी आर कॉलिंग दिस पॉइंट एज एन। फिर यहाँ पे भी जो खाली ग्रिड थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया है विद दीज स्क्वायर्स। Clearly, traveling on any red line is possible if and only if the object passes through N or M. तो चाहे इस लाइन पे चले चाहे इस रेड लाइन पे चले, वो N से तो पास करेगा ही। और चाहे इस रेड लाइन पे वो चलेगा, जो ऑब्जेक्ट है या जो पर्सन है, और या फिर जो है इस लाइन पे चले या इस लाइन पे चले या इस लाइन पे चले, किसी पे भी चले, सिंस ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू M, उसको M से तो पास करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जिन रेड लाइंस पे जो हमने फिक्टिशियसली ऐड की, यानी ओरिजिनली तो रेड लाइंस थी नहीं ना ओरिजिनल ग्रिड में, तो ऑब्वियसली असली में तो इन रेड लाइंस पे वो चल नहीं सकता। बट इन रेड लाइंस पे चलना सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो एन से पास करे या एम से पास करे। अगर इन दोनों पॉइंट्स में से वो किसी से पास नहीं करता तो 100% वो रेड लाइन पे नहीं चला है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ठीक है। नाउ गोइंग फ्रॉम ए टू पी, उसके लिए देखो हमें बेसिकली चार मूव्स लगेंगे, जिसमें दो राइट चाहिए, दो अपवर्ड चाहिए। चाहे किसी भी ऑर्डर में चल रहे, डजेंट मैटर, पहुंचेगा तो पी पे ही। सो ऑब्वियसली दीज टू आर्स एंड टू यूज कैन ऑब्वियसली बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो आर यू यू आर भर दिया, आर यू भर दिया, तो जितने भी डिफरेंट वेज ऑफ फिलिंग आर यू हैं, उतने ही डिफरेंट वेज होंगे ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू पी। तो ठीक है, ये तो हमने बिल्कुल सही लिख दिया। इस जैसे कि इस बात का क्या मतलब होगा, सबसे पहले आर चले तो आर चल लिया, फिर अपवर्ड चले, फिर अपवर्ड चले, फिर आर चले, तो दिस इज व्हाट दिस पाथ इज डिस्क्राइब्ड बाय आर यू यू आर, ठीक है। देन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू रिक्वायर्स 4 Rs एंड 2 Us इन एनी ऑर्डर। साफ साफ दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 बार राइट में चलना पड़ेगा, 2 बार ऊपर चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वेज। बट हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं वो n से पास ना कर जाए, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई वी राइट गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू रिक्वायर्स 4 Rs, एंड ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है, बट n इज अ फिक्टिशियस पॉइंट, ठीक है। सो एनी पाथ्स थ्रू n मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि n सच में तो था ही नहीं ओरिजिनल ग्रिड में। सो बट द थिंग इज कि n से पास करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि वो हर मूव पी से राइट ही चले, फिर एन पे पहुंचेगा, और फिर वो अपवर्ड्स चले, राइट। तो बेसिकली देयर इज जस्ट वन पाथ दैट विल लीड टू एन। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे वेज आए थे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, उसमें से बस वन सब्ट्रैक्ट कर दिए, बिकॉज दैट इज द ओनली पाथ दैट लीड्स अस टू ट्रैवल थ्रू एन, और लीड्स अस टू पास थ्रू एन, ठीक है। नाउ गोइंग फ्रॉम क्यू टू बी, देखो हमारा ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर कॉलिंग एज क्यू। तो Q से B जाने के सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 तो राइट चाहिए और 3 अपवर्ड मूवमेंट हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली दे कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल अपॉन इतना इतना फैक्टोरियल वेज एज रिटन है। बट M इज अ फिक्टिशियस पॉइंट, तो वो सभी रास्ते, वो सभी वेज विच आर पासिंग थ्रू M, दोज मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब हम वही करेंगे कि M से जो भी पास हो रहे हैं वो वेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब M से पास होने वाले कितने वेज हैं, तो वी कैन ऑब्वियसली सी कि Q से लेकर M अगर पहुंचना है और फिर M से लेकर हमें B पहुंचना है, राइट। तो उसी के तो तरीके बताने हैं। तो
in order to reach from Q to M, there are clearly 2 rights required and 1 up required, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है. वो करने के 3 factorial to upon 2 factorial ways हैं. And finally going from M to B requires 2 rightwards and 2 upwards in any order. तो उनको arrange करने के इतने तरीके हैं. So total number of paths going from Q to M and then from M to B is given by the simple multiplication principle. So the total number of actual ways of going from Q to B such that we do not pass through M, क्योंकि M तो था ही नहीं, that is simply the subtraction, right? 7 factorial upon 4 factorial 3 factorial minus 3 factorial upon 2 factorial into 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial. बेसिकली इसमें से हमने ये वेज सब्ट्रैक्ट कर दिए, वो वेज सब्ट्रैक्ट कर दिए जब Q से B तो जा रहा था बट वो M से भी पास कर रहा था. Those ways we have subtracted. So obviously the total number of shortest paths is given by the multiplication of the number of ways of going from A to P, then from P to Q and finally from Q to B, क्योंकि ये एक के बाद एक सब टास्क हो रहे हैं in order to complete the bigger final task. तो इसलिए multiplication principle लगेगा. So we just multiply out these ways, which gives us the final answer as 1428. So I think इस तरह से समझने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा easy लगेगा and everybody would be able to get it. So I really hope you all enjoyed watching the video. Make sure you like, subscribe, hit the bell icon, subscribe to the channel. Comment down below what more you would like to see next. Share it with your friends and I'll see you all in the next one.